नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में भाषा के नाम जिस तरह से हिंदी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में भी सियासी उबाल आ गया है। दरअसल ताजा मामला पालघर जिले का है, जहां एक प्रवासी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सरे रहा ऑटो ड्राइवर को पीटने पर लोग भड़क गए। कहा यह जा रहा है कि ये कायरों का झुंड है, जो सैकड़ों की संख्या में जुटकर अकेले आदमी पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। ये डरपोक हैं, एक साथ 8 से 10 मेहनतकश मिल जाएं तो सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं संजय राउत ने फिर कहा है कि उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन जरूर होगा। ये बात उन्होंने मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में लिखी है। वहीं कांग्रेस इस मसले पर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कर्नाटक से लेकर केरल तक कांग्रेस कई मोर्चों पर जूझ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, भाषा के नाम पर जिस तरह से हिंदी भाषियों को निशाना बनाया जा रहा है, वो क्या वाकई में कायरता है या फिर सियासी स्टंट? देखिए, बार बार ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के लोग निशिकांत दुबे को सही साबित कर रहे हैं। जी, आपने ऑटो वालों को मार दिया, गोल्ड मेडल भिजवा दो भाई मातोश्री और राज ठाकरे को। बहुत बड़ा काम किया भाई। राणे ने क्या कहा था कि जरा भिंडी बाजार जाकर के बोल के आओ, जरा मुसलमानों को बोलो कि वहां पे जो है उर्दू ना बोले, हिंदी ना बोले, मराठी में बात करे, तब तो मर्दानगी है। तब तो वहां सटक जाते हो, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये बॉलीवुड के तमाम स्टार्स को बोलो भाई मराठी बोलने के लिए, बैन करवा दो, वहां पे हिंदी में फिल्म नहीं बनेगी। तब तो बात समझ में आए कि मराठी भाषा के लिए तुम कितने कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो। पूरे देश में लोग थू थू कर रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो भाई? बीएमसी का चुनाव जीतना है। कहां ये शिवसेना के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनकी भी बात नहीं माननी है। आ गया उनका भाषण कि मराठी तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये लैंग्वेज वाला आइडेंटिटी जो है उसको पीछे रखो। हिंदू है पहले हम, भारतीय पहले हैं हम। और ये सब आप किस लिए कर रहे हो? बस बीएमसी का चुनाव जीतना है। और इसलिए सामने आकर के आपको कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं जी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन हो के रहेगा। भाई कहां, तो दिख तो नहीं रहा है। आप गठबंधन की बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई वो आया तो हम नहीं रहेंगे। तो मतलब न घर के आप रहोगे न घाट के रहोगे। राज ठाकरे के साथ मिलके 0 into 0 इज ऑलवेज 0। ऐसा कोई बहुत बड़ा पावर, पॉलिटिकल पावर नहीं है। गुंडे का पावर अलग होता है, पॉलिटिकल पावर अलग होता है। और आप अगर ये सोच रहे कॉम्बिनेशन बना करके आप चुनाव जीत जाओगे, इस कॉम्बिनेशन से तो ये बीजेपी और शिंदे क्लीन स्वीप कर जाएगी, क्योंकि फिर ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। बिल्कुल। फिर एनसीपी कांग्रेस अलग लड़ेगी सारी सीटों के ऊपर, आप दोनों अलग लड़ोगे। और जो शिवसेना ओरिजिनल है और भारतीय जनता पार्टी, जो शिवसेना सारे लोग इकट्ठा थे तब सिर्फ 2 सीटें कम आई थी, अब तो कॉम्बिनेशन में आएगी। तो इसका मतलब आपको इधर से भी हार है, उधर से भी हार है। आप बिल्कुल बिना पेदी का लोटा बन जाओगे, यही हकीकत है। बिल्कुल। और इस बीच राज ठाकरे की तरफ से अभी तक संजय राउत जरूर कह रहे हैं कि गठबंधन होना जरूरी है, लेकिन राज ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं, किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, राज ठाकरे वहां पे वैसे कोई बहुत बड़े फैक्टर हैं नहीं। वो अपने आप को एक फैक्टर बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मुंबई में ये जो कुछ भी हो रहा है जी, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक डेटा पब्लिश हुआ है, उसके कॉलम में डेटा दिया गया है कि वहां पे जो मराठी बोलने वाले हैं मुंबई में, जो फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा मानते हो, सिर्फ 36% है, सिर्फ 36%। और अगर हिंदी भाषियों को देखा जाए तो वो भी लगभग उतना ही है, 35% या 36%। कहने का मतलब यह है कि मुंबई में कभी, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मुंबई में कभी भी मराठियों का वो दबदबा नहीं रहा है, वो कभी वहां पर डोमिनेंट नहीं रहा है।
वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी रहा है। और याद कीजिए आप कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे, और मुंबई को लेकर के दोनों के बीच में टसल था। और वहाँ पे हमेशा से जो गैर मराठी भाषा है, खास करके गुजराती, वहाँ पे डोमिनेंट थी। वहाँ के कोर्ट में भी गुजराती चलती थी। तो आज ये लोग जो पैदा हो गए हैं ना, जो मराठी के नाम पे वहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, वहाँ पे करना ये पड़ेगा कि जो हिंदी भाषी भी हैं उनको संगठित होना पड़ेगा और एक पॉलिटिकल फोर्स बनना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 36% वो हैं और 36% ये हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये है कि ये संगठित नहीं है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और आप अच्छा ये देखिए, ये जो हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है शिवसेना की, उसके अगेंस्ट भी जाती है ये बात। जी। नीतीश राणे का जो बयान था वो आप देखिए, जो उन्होंने कहा कि यहाँ तो हिंदू की पिटाई हो रही है। और ये कश्मीर वाली बात है ना, जैसे वहाँ पहलगाम में धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया जी। अब यहाँ भाषा पूछ पूछ करके आप पीट रहे हैं। और ध्यान रखिए, ये एक बाल ठाकरे के समय भी एक थोड़ा सा हुआ था। बाल ठाकरे ने सबसे पहले किसको निशाना बनाया था? दक्षिण भारतीयों को बनाया था, लुंगी वालों को पकड़ा था उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि भाई उनका यह कहना था कि उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है तो सारे जॉब्स को ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें शांत हो गई। तो जब भी किसी को अपना बेस बनाना होता है तो वो इस तरह की चीज़ों को लेकर के और सामने आते हैं। और आज की तारीख में चूंकि राज ठाकरे को रिलेवेंट होना है, इन लोगों ने बैठ करके स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे इलेक्टोरेट को थोड़ा पोलराइज किया जाए। राज ठाकरे को कौन वोट देगा? अभी तो कोई वोट मिला है उनको? नहीं मिला है ना। वो अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सारी गुंडागर्दी हो रही है। लेकिन राज ठाकरे को मैसेज मिल गया है कि आप इस चीज़ को एक हद से ज़्यादा मत उभारिए। ये छिटपुट जो घटनाएं हो रही हैं अपनी जगह पे हैं। आप ध्यान दीजिए, राज ठाकरे ने अपने सारे प्रवक्ताओं को कहा है कि बिना मुझसे पूछे हुए कोई बयान नहीं देना है आपको। जी। और ये चूंकि ये मुश्किल खड़ी करेगी, उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगी। आप याद कीजिए तमिलनाडु वाला जो घटना था, जिसमें कि हिंदुओं को जो जिस तरह से अपमानित किया था स्टालिन ने, उसके बाद जो मैसेज गया था कांग्रेस की तरफ से भी, तो उनको पीछे हटना पड़ा था। तो ये चीज़ यहाँ भी हो रही है और राज ठाकरे को नरम पड़ना पड़ेगा। ये छिटमुट घटनाएं हो रही हैं, चलिए अपनी जगह पे। और जब तक ये बीएमसी का इलेक्शन नहीं होता है तब तक ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर नहीं रही है। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरह से खामोशी से बैठी है और उस पर देवेंद्र फडणवीस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। देखिए, ये बेकार का मुद्दा है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, कोई इसमें अपना हाथ गंदा करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी किस चीज को लेकर के क्लैरिटी से है? कांग्रेस पार्टी तो कंफ्यूज पार्टी शुरू से है। अब तक तो कांग्रेस पार्टी के पास अगर विजन होता, वो सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि भाई राज ठाकरे अगर आपके साथ है तो आप इंडी गठबंधन से अभी बाहर निकाल रहे हैं आपको। जी। इतनी कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान का एक दो बयान आया जरूर कि भाई इंडी गठबंधन में अभी कोई नई पार्टी का इंक्लूजन नहीं होगा। दिक्कत क्या है कि जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मराठी मानुस, तो भाई शिंदे मराठी मानुस नहीं है, पृथ्वीराज चौहान मराठी मानुस नहीं है, ये शरद पवार मराठी मानुस नहीं है। समस्या ये है कि वहां सब मराठा ही है। भारतीय जनता पार्टी में मराठी नहीं है क्या? कांग्रेस में मराठी नहीं है क्या? ये जो हम मराठों के जो है फेस बन जाएंगे, ये इस मुद्दे को लेकर के ये अपने आप में एक मिसप्लेस्ड सिस्टम है। मराठी लोग ही सामने आकर के कह रहे हैं कि बकवास करना बंद करो जी। तो एक तो वो अलग कहानी हो गई। कांग्रेस पार्टी कहां कहां क्या करेगी? आप ये समझिए कि 6 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। ये कंफ्यूजन तो महाराष्ट्र के अंदर दिख ही रहा है। जहां सरकार चल रही है वहां मुख्यमंत्री कौन होगा उसका द्वंद्व चल रहा है। मामला तेलंगाना का भी फंसा हुआ है। यहां एक और कांड कर दिया हिमाचल के अंदर में। पार्टी कब फिर टूटेगी, फिर से वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होगा। कारण राहुल गांधी ने जिद बना ली है कि हिमाचल में एक दलित प्रेसिडेंट दूंगा मैं। उस चक्कर में ये राज्य भी फंसा हुआ है। 4 राज्य तो ये फंसे हुए हैं। हरियाणा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक बना नहीं, तो ये स्टेट नंबर 5 हो गया। और छठा उस माइग्रेंट की सिरदर्द दे रहा है कांग्रेस पार्टी को कि केरल के अंदर सर्वे जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार तो बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में केरला के लोगों को शशि थरूर चाहिए जी। अब क्या करोगे आप? और शशि थरूर जो है रुक ही नहीं रहे, वो आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं।
कुछ से कुछ लिखे चले जा रहे हैं। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी हो गई है। हर जगह त्राहिमाम चल रहा है। राहुल गांधी से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। राहुल गांधी के पास वो नेतृत्व क्षमता नहीं है कि पार्टी को एक साथ लेकर के चलें। फॉरगेट अबाउट इंडी गठबंधन, वो तो अलग थलग हो ही गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो राज ठाकरे और भाषा के विवाद में वो कोई क्लियर कट स्टैंड ले ले, वो बिल्कुल ही सही आकलन नहीं होगा। रही बात देवेंद्र फडणवीस की, तो देवेंद्र फडणवीस भी तो राजनीतिज्ञ ही हैं। वो जान रहे हैं कि इस तरह का पोलराइजेशन होगा वो बीजेपी के फेवर में होगा, इसलिए ना इसे तूल देने की आवश्यकता है। ये आधा से ज़्यादा काम जो है, जो 36% आप बता रहे हो कि भाई वहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं, तो वो 36% तो वैसे ही आ जाएगा इधर। तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा करना हो, चाहे कुछ और करना हो, ये राजनीतिज्ञ एक ही काम करते हैं, वोट कैसे लाया जाए उसके लिए समाज को बांट दो, लड़वा दो, भाषा के नाम पे पिटाई कर दो। ये मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव तक चलता रहेगा। बिल्कुल। क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं और जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वही उन पर बैकफायर कर रहे हैं? ये तो बहुत स्पष्ट है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा है। अब देखिए, विपक्ष तो नरेंद्र मोदी पे भी इस तरह से हमला करता, आपने देखा भगवंत मान किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो मुद्दा है उनके पास। अब बौखलाया हुआ आदमी कुछ भी बोल रहा है वो, तो जब मुद्दे नहीं होते हैं तो इसी तरह की भाषा का प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में भी अगर कोई बड़ा मुद्दा होता तो इस तरह के मुद्दे को हवा नहीं दी जाती। वहाँ पे बीएमसी इलेक्शन के पहले ये भाषा के मुद्दे पे क्यों पोलराइज किया जा रहा है? क्योंकि कोई बड़े मुद्दे नहीं है वहाँ पे। तो एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष के पास भाजपा को टारगेट करने के लिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, उनको टारगेट करने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं। अब बिहार में देख लीजिए ना, वहाँ सरकार चल रही है तो सरकार को मुद्दों पे टारगेट करते ना, लेकिन अब ये लेकर के आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो फिर से चोरी हो रहा है। अरे भाई, ऐसा है कि जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ चोरी नहीं होता है। कर्नाटक में तो आप जीत गए ना, तेलंगाना में आपकी सरकार है ना, हिमाचल में सरकार है ना। तो ये इनका बस यही है, कोई ठोस मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया है और लोगों ने देखा है कि ये कैसे इन्होंने परफॉर्म किया है। और अभी भी जहां इनकी सरकारें हैं, कर्नाटक में जहां सरकार है, वहां कैसे काम चल रहा है सब लोग देख रहे हैं। तो जाहिर है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, न महाराष्ट्र में कोई मुद्दा है, न केंद्र में कोई मुद्दा है। इसलिए वो इस तरह की मुद्दों को, छोटी छोटी चीज़ों को हवा देते हैं और उसको इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुद्दा उनके पास वाकई कोई नहीं है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी छवि उद्धव ठाकरे के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी जोखिम भरी है। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए मुंबई में मराठी वोटर्स को आकर्षित कर ले, पर यह लंबे दौर की राजनीति करने के लिए नहीं है। राज ठाकरे के आक्रामक मराठीवाद और मुस्लिम विरोधी रुख से गठबंधन करने का साहस कांग्रेस के पास भी नहीं है। वहीं कांग्रेस के लिए देश के दूसरे राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, जिससे कांग्रेस खुद ही अपनी ही पार्टी में जो आवाजें उठ रही हैं उनसे जूझने की कोशिश में जुटी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।